सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम कवर अप करने वाले हैं क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में। क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है, क्या इसका रोड मैप है एंड हम इसके ज़रिए पैसे कैसे कमा सकते हैं। ओके, तो इसमें रोड मैप से लेकर एंड इसकी डेफिनेशन से लेकर क्या इसमें जॉब अपॉर्चुनिटी है, सब चीज़ हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सो जितने भी मेरे यहाँ पे व्यूवर्स हैं, मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ये चैनल आने वाले डेज़ में काफ़ी आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। बिकॉज हम यहाँ पे स्किल्स सीखेंगे तो सीखेंगे ही, साथ में हम यहाँ से अर्निंग भी करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। फर्स्ट हमारा जैसे क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है। क्लाउड कंप्यूटिंग एक टेक्नोलॉजी है जिसमें हम इंटरनेट के थ्रू कंप्यूटिंग रिसोर्सेज यूज़ करते हैं। कंप्यूटिंग रिसोर्सेज कौन कौन से होते हैं? स्टोरेज होते हैं, सर्वर्स होते हैं, डाटाबेसेस होते हैं, नेटवर्किंग होते हैं, सॉफ्टवेयर होते हैं और एआई सर्विसेज होती हैं। ये एक क्लाउड है, क्लाउड कंप्यूटिंग है एंड इसके ज़रिए हम रिसोर्सेज को यूज़ कर रहे हैं। एंड वो रिसोर्सेज कौन कौन से हैं? स्टोरेज है, सर्वर है। स्टोरेज आपको पता है, रैंडम फ़ोन में हम जब भी कोई न्यू फ़ोन बाय करने जा रहे हैं, हमें ये देखना है उसमें स्टोरेज कितना है, उसमें जीबी रैम कितना है, वोटेवर जो भी चीज़ें हम देखते हैं। जो कैमरा है हमारा कितना एमपी का है, फ्रंट ईयर और बैक का जो कैमरा है, सेल्फी कैमरा है, वो सब हम चेकआउट करते हैं। ठीक है, इस तरीके से वो हमारा एक रिसोर्सेज का पार्ट है। रिसोर्सेज मीन स्टोरेज, सर्विस, डाटाबेस, नेटवर्किंग, सॉफ्टवेयर, एआई सर्विस। ओके, आई थिंक आपको ये पोर्शन क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हम बढ़ते हैं एग्जाम्पल। जैसे कि देखो, अगर आपके लैपटॉप में 256 GB स्टोरेज है और आप 1 TB डाटा स्टोर करना चाहते हैं, तो आप क्या करोगे? क्लाउड स्टोरेज का यूज़ करोगे। एंड क्लाउड स्टोरेज में हमारे कौन कौन से एप्लीकेशन आएंगे? गूगल ड्राइव हो गया, ड्रॉपबॉक्स हो गया, वन ड्राइव हो गया। ये हमारे 3 रिसोर्सेज हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं एंड इट इज़ द पार्ट ऑफ गूगल क्लाउड। ओके, अब हम देखते हैं कि भाई साहब ये क्लाउड कंप्यूटिंग की हमें क्या ज़रूरत पड़ी और क्यों आया, कौन इसको लेके आया, सब चीज़ें। पुराना टाइम और अब का टाइम देखो, कंपेयर करो। पुराने टाइम में क्या था? खुद सर्वर खरीदना पड़ता था। अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम जो सर्वर है फिक्स टाइम के लिए रेंट पर ले सकते हैं। मेंटेनेंस करनी पड़ती थी कि हाँ, अब मतलब एक ये नहीं है कि हमें एक साथ हमें लेना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं कि थोड़ा कम भाव, मतलब जितनी हमारी नीड है उसके अकॉर्डिंग नहीं, बट जितना सामने वाले ने फिक्स कर रखा है उतना ही हमें लेना पड़ेगा। ठीक है, उसके और अब आज के टाइम में देखो, हम गूगल क्लाउड से अब हम क्या कर पा रहे हैं कि जितना हमें यूज़ की नीड है, हमें जितना नीड है गूगल क्लाउड की, उतना ही हम ले रहे हैं। एंड क्या था, पहले इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट था, हमें देखना पड़ता था। अब क्या कर रही है गूगल क्लाउड की जो कंपनी है, वो क्या कर रही है? सब मेंटेनेंस करके चल रही है। पहले सिक्योरिटी कॉस्ट भी हमें देनी पड़ती थी, लेकिन अब हम मेंटेनेंस के ज़रिए हाई सिक्योरिटी देख पा रहे हैं गूगल क्लाउड सर्विसेज में। पहले क्या था, कम स्केलेबिलिटी थी कि इतना स्केलेबिलिटी वाला इशू नहीं था। अभी इसमें क्या है, स्केलेबिलिटी है। आप अच्छे टाइम पर एंड अच्छी एप्लीकेशन को यूज़ करके स्केलेबिलिटी मतलब एक पैमाने पर अच्छे तरीके से जितना भी आपका डाटा है एक तरीके से स्टोर कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ गूगल क्लाउड सर्वर्स। ओके, पहले क्या था, हाई कॉस्ट थी एंड क्या है, अब इफेक्टिव कॉस्ट है, इतनी ज़्यादा कॉस्ट नहीं है। पहले आप लोग 50,000 के 30,000 की ऐसी चीज़ें खरीदो, फिर बाद में उनका यूज़ करो। अब हम कुछ इसके रियल लाइफ एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। लाइक देखो, यूट्यूब पे है वीडियो क्लाउड सर्वर पर स्टोर्स होती हैं। नेटफ्लिक्स है, मूवीज़ है, क्लाउड सर्वर से स्ट्रीम होती हैं। इंस्टाग्राम है, फ़ोटो और वीडियोस क्लाउड स्टोर में ही होती हैं। चैट जीपीटी एक क्लाउड का सर्वर है, वो क्या कहाँ पे यूज़ कर रहा है? चैट जीपीटी भी कर रहे हैं। अब हम देखेंगे द टाइप्स ऑफ क्लाउड। ओके, कितने टाइप्स के हमारे क्लाउड हैं, क्या क्या यूजेस हैं एंड क्या क्या डेफिनेशन है हर एक क्लाउड की। ओके, सो गाइज, वी हैव 4 टाइप्स ऑफ क्लाउड एंड फर्स्ट इज पब्लिक क्लाउड, जो कि क्या है, सबके लिए अवेलेबल है। लाइक AWS है, माइक्रोसॉफ्ट है, गूगल क्लाउड है। ओके, सेकंड है हमारा प्राइवेट क्लाउड है। ये सिर्फ क्या होता है, एक रैंडम कंपनी अपने लिए बाय करती है उस चीज़ को एंड ओनली उस क्लाउड पर ओनली उसी कंपनी का एक्सेस होता है। एग्जाम्पल हो गया बैंकिंग सिस्टम। ओके, एंड थर्ड है हमारा हाइब्रिड क्लाउड। हाइब्रिड क्लाउड क्या होता है, ये पब्लिक और प्राइवेट का मिक्सअप होता है। मोस्टली जो कंपनी है
हाइब्रिड क्लाउड को ही बेनिफिट में लेती है। वो क्यों लेती है? क्योंकि ओपनली क्या हो जाता है कि डाटा एक तरीके से हमें कुछ जगह पे पब्लिकली भी रखना पड़ता है, ओके, और कुछ जगह पे हमें प्राइवेट भी रखना होता है। जो वहाँ के एम्प्लॉय हैं, सीनियर है, मैनेजर है, उनका अपना पर्सनल चीज़ होगा। तो इस तरीके से यहाँ पे ना बीच में मेंटेनेंस हो जाती है कि पब्लिक भी और प्राइवेट भी इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। फिफ्थ हमारा पॉइंट आता है क्लाउड सर्विस मॉडल। जो हमारा क्लाउड है वो कौन सी सर्विस पर काम कर रहा होता है, इसके मॉडल को हम देखेंगे। फर्स्ट है इसका, देखो ये ना 3 टाइप्स के जो मॉडल्स हैं इसको यूज़ करता है। मॉडल क्या है? सास है जो पहले। सास का मतलब क्या है? सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, ओके। सॉफ्टवेयर इंटरनेट पर यूज़ करता है, इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं होती है। इस और एग्जाम्पल से क्या है? जीमेल है, कैनवा है, जूम है। देखो सॉफ्टवेयर क्या है? जो सॉफ्टवेयर है ना, इंटरनेट पर जो इंफॉर्मेशन है उसको कलेक्ट करके ऑलरेडी उसमें वो चीज़ें डाली गई हैं, ओके। एक तरीके से सब चीज़ें वो वहीं से उठा के रैंडम आपके सामने शो कर देता है। उसमें ये नहीं है कि आपने कोई रैंडम चीज़ें वहाँ पे डाउनलोड करने की नीड पड़ेगी। लाइक देखो कैनवा है, कैनवा पर आप गए, आपको कोई भी रैंडम वीडियो बनानी है अपनी, या फिर कोई भी पोस्टर क्रिएट करना है, तो आप क्या डालोगे? डैश 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 इस टाइप का पोस्टर, या फिर डैश डैश इस टाइप की मुझे वीडियो चाहिए। तो ऐसा तो नहीं है कि आप जाके कैनवास के अंदर जाके तब आप गूगल पे जा रहे हो, इस तरह से नहीं ना। वहाँ पे आपको कैनवा में वो चीज़ें मौजूद मिल रही हैं। एक तरीके से लगा लो उस चीज़ के लिए वो प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे आपको वो चीज़ अवेलेबल हो रही है, ओके। सेकंड हमारा है पास। पास का मतलब क्या है? प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस। डेवलपर ऐप्स बना सकते हैं, प्लेटफॉर्म रेडी मिलते हैं यहाँ पर विद द हेल्प ऑफ दिस सर्विस। लाइक फॉर एग्जांपल गूगल मैप इंजन, माइक्रोसॉफ्ट एजोर, ओके। एंड देन हमारा जो नेक्स्ट है ISS, इसका मतलब है इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस। वर्चुअल सर्विस के लिए स्टोरेज नेटवर्क जैसे रिसोर्सेज मिलते हैं, जैसे कि हमें अपना कुछ भी रैंडम स्टोरेज है वो बाय करना है, या फिर कुछ भी चीज़ बाय तो करनी है, या फिर कुछ पेन ड्राइव वगैरह सब समझ रहे हो ना। उसमें कौन कौन से टॉपिक आते हैं हमारे? टॉपिक या पार्ट्स कह लो। AWS, एजोर VM, गूगल क्लाउड, कंप्यूटर इंजन, ये हमारी सर्विसेज आती हैं। एंड इसमें करियर क्या क्या है? टॉप सर्टिफिकेट क्या क्या मिल सकते हैं हमें लर्निंग करने के बाद? एक तो हमारा AWS सर्टिफाइड क्लाउड प्रैक्टिशनर भी बन सकता है। उसके बाद AWS सोल्यूशन आर्किटेक्ट एसोसिएट भी बन सकता है। देन उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट एजोर फंडामेंटल का भी हमें सर्टिफिकेट मिल सकता है। उसके बाद क्या और क्या क्या इसमें सर्टिफिकेट मिल सकता है? गूगल क्लाउड एसोसिएट, क्लाउड इंजीनियर। सबसे पहले हमें AWS का सर्टिफाइड क्लाउड प्रैक्टिशनर भी का सर्टिफिकेट हमें मिल सकता है। उसके बाद AWS सोल्यूशन आर्किटेक्ट एसोसिएट का, माइक्रोसॉफ्ट एजोर फंडामेंटल का, एंड उसके बाद गूगल क्लाउड एसोसिएट क्लाउड इंजीनियर। ये 4 टाइप के सर्टिफिकेट वी कैन अचीव, ओके। एंड अब हम देखेंगे इसके रोड मैप के बारे में, एंड क्या क्या इसमें और लाइक तो पैसे कैसे कमा सकते हैं, कैसे इसकी हमारी अर्निंग होगी, ये सब चीज़ें भी हम देख सकते हैं। एंड इसका अब हम देखेंगे इसका रोड मैप बिगनर टू प्रोफेशनल। देखो सबसे पहले हमें क्या सीखनी होगी इसके लिए? नेटवर्किंग विच इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट। मैं बोलती हूँ IT सेक्टर में कुछ भी चीज़ चाहिए तो आपको नेटवर्किंग तो सीखनी ही पड़ेगी। नेटवर्किंग लाइक बेसिक में IP एड्रेस, DNS, ये सब चीज़ें आपको सीखनी होंगी। गाइज एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, अगर आपको IT फील्ड में, नेटवर्किंग फील्ड में जाना है, then you have to must learn networking basic because it is the fundamental of IT sector and you can say also in networking, okay, because एक नेटवर्किंग ही ऐसी आपकी नींव है जो आपकी IT सेक्टर का जो घर है उसको तैयार कर सकती है, ओके। तो सबसे पहले आपको सीखना होगा नेटवर्किंग बेसिक। नेटवर्किंग बेसिक में आप सीखोगे IP एड्रेस, DNS डोमेन नेम सर्वर, HTTP HTTPS डोमेन होस्टिंग राउटर स्विच VPN, ओके। ये सब चीज़ें आपको सीखनी होगी। एंड इसका टाइम ड्यूरेशन कितना रहेगा? वो रहेगा आपका 2 वीक्स का। लाइक 2 वीक्स में आप सीखोगे ये एक दिन आप एक टॉपिक को दो, IP एड्रेस हो गया, DNS हो गया, HTTP हो गया। एंड ये चीज़ आपको कहीं पे जाने की ज़रूरत नहीं है, पूरा जो माल पकाया है वो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा। सो आई अगेन से यू मेक श्योर यू सब्सक्राइब माई चैनल, देन यू विल गेट रियल एंड एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन ऑन दिस चैनल, ओके।
देन आपको लर्न करना है लिनक्स बेसिक। लिनक्स बेसिक में उबंटू कमांड्स, यूज़र परमिशन, एस फाइल मैनेजमेंट। 3 वीक्स आप ये सीखोगे, बेसिक सीखोगे लिनक्स का। एंड उसके बाद आप सीखोगे थर्ड में AWS कोर सर्विसेज। इसमें आप 2 मंथ सीखोगे EC2, S3, RDS, IAM, VPC राउट 53, क्लाउड वॉच, ये सब चीज़ें आप सीखोगे। देन आप सीखोगे डोकर। डोकर में इमेज कंटेनर्स, डोकर फाइल, ये सब चीज़ें आप सीखोगे फर्स्ट देन फिर 1 मंथ आप टाइम दो इसको कुबरनेट्स को। इसमें आप सीखो पोड सर्विस, डिप्लॉयमेंट्स एंड क्लस्टर, ये सब चीज़ें सीखो। 1 मंथ आप दो DevOps को, DevOps को, उसमें आप सीखो गिट, गिटहब, CI CD, जेंकिंस, ये सब चीज़ें सीखो। देन आप क्लाउड सिक्योरिटी को सीखो। क्लाउड सिक्योरिटी में क्या क्या सीखनी है उसको आपको, IAM, इनक्रिप्शन, MFA सिक्योरिटी, ग्रुप्स, फायरवॉल्स, ये सब चीज़ें आप सीखो 2 वीक्स के अंदर। एंड ऑन गोइंग प्रोजेक्ट आप रेडी करो एंड प्रैक्टिस करते रहो। रियल टाइम प्रोजेक्ट पे काम करो, हैंड्स ऑन प्रैक्टिस पर वर्क करो। एंड डेली 1 to 2 आवर्स कंसिस्टेंसी दो आप, ओके। बिकॉज अगर डेली आप 1-2 घंटे किसी काम को दे रहे हो, डेफिनेटली यू विल गेट सक्सेस, ओके। एंड इसका करियर रोड मैप क्या है, लेवल रोड मैप, इसका पहले लेवल क्लाउड सपोर्ट एसोसिएट। देखो इन सब चीज़ों को सीखने के बाद अब आपका करियर रोड मैप के बारे में हम डिस्कस करेंगे। करियर रोड मैप में आप पहले लेवल 1 पे L1 क्लाउड सपोर्ट एसोसिएट, इसको बोलते हैं CSA। उसके बाद एंड सेकेंड लेवल को बोलते हैं आप CE, थर्ड लेवल को बोलते हैं आप DOE, एंड फोर्थ को आप बोलते हैं क्लाउड आर्किटेक्ट, ओके। फर्स्ट लेवल में आप जॉब करोगे क्लाउड सपोर्ट एसोसिएट की। सैलरी आपकी रहेगी 3 LPA 6 LPA। एंड देन यू हैव टू गो लेवल 2, इसमें आप क्लाउड इंजीनियर पर काम कर रहे होंगे। सैलरी आपकी रहेगी 6 LPA to 12 LPA। लेवल 3 पर आप जाओगे DevOps इंजीनियर की उस पे पोस्ट पे काम करोगे। सैलरी आपकी 10 LPA 25 LPA रहेगी। एंड 4 जो कि मोस्ट अच्छी जॉब है, अच्छा पैकेज आपको मिल रहा है, 20 LPA to 50 LPA आपकी ये पोस्ट होती है। एंड अगर इनकी मैं बात करूँ ईयर्स की, 5 ईयर्स आप इसमें लगा सकते हो CSA में। एंड देन आप 5 ईयर इनमें लगा लीजिए। वो आपकी स्किल्स पे भी एक करता है काम। अगर आप यहाँ पे वो कर रहे हो, कंपनी को लीव करके दूसरी कंपनी में जा रहे हो, लाइक कैचअप कर रहे हो, तो देन उसमें भी आपकी सैलरी बढ़ती जाती है, क्योंकि पहले आप इतने उस पैसों में काम कर चुके, तो डेफिनेटली बात है आगे जाके आप 10 to 15,000 एक्स्ट्रा की डिमांड करते हो, है ना। तो आपका जंप करने में कोई इशू नहीं है, जंप करते जाओ, सैलरी बढ़ती जाएगी। स्किल्स कौन कौन सी रिक्वायर्ड हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंड होना चाहिए, लिनक्स आना चाहिए, नेटवर्किंग की बता दिया मैंने भाई, बोन है ये तो IT सेक्टर की। क्लाउड प्लेटफॉर्म AWS, एजोर, GCP, इन सब की नॉलेज होनी चाहिए। ऑटोमेशन, सिक्योरिटी एंड कम्युनिकेशंस, मेन आपका कम्युनिकेशन नेटवर्किंग, ये तो IT सेक्टर में कहीं पे घुस जाओ हर जगह पे ही काम आएंगे। प्लस एक छोटा सा मैंने आपको क्लाउड बना दिया है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा क्लाउड आ रहे थे, तो लोगों के दिमाग में आएगा कि बादलों की बात हो रही है। तो बादलों में मैंने भी एक डायग्राम बना दिया है, प्रैक्टिस प्लस प्रोजेक्ट प्लस इज इक्वल टू सक्सेस, ओके। एंड प्रोजेक्ट आइडियाज़ में मैं आपको बता देती हूँ। डिप्लॉय ए वेबसाइट ऑन AWS, इन सब चीज़ों को सीखने के बाद एक वेबसाइट बनाओ AWS पे, एंड क्लाउड स्टोरेज को क्रिएट करो। उसके बाद 3 टायर आर्किटेक्चर को बनाओ, CI/CD पाइपलाइन विद जेंकिंस, ये सब भी बनाओ। उसके साथ मॉनिटर रिसोर्सेज यूजिंग क्लाउड वॉच, एंड जो मॉनिटर रिसोर्सेज हैं उनको भी यूज़ करो, ओके। ये मतलब एक प्रोजेक्ट है। पहले आप 3 टायर का एक आर्किटेक्चर भी बना सकते हो, एक आइडियाज़ हैं। क्लाउड स्टोरेज भी आप क्रिएट कर सकते हो खुद का, एंड CI/CD पाइपलाइन विद जेंकिंस, इसको भी कर सकते हो। मॉनिटर रिसोर्सेज यूजिंग क्लाउड वॉच। एंड जो ये 6 के 6 मैंने यहाँ पे बताए हैं, 5 है, एक और है, वो मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगी। वो मेरा मनपसंदा एंड ड्रीम प्रोजेक्ट है, उस पर भी हम मिलके काम करेंगे। एंड आल्सो मैं यहाँ पे हायर भी करूँगी जिन लोगों ने यहाँ पे पूरी ये सब वीडियोस देख ली हैं, उनमें से जो भी इंटरेस्टेड होगा, तो एक एग्ज़ाम मैं लूँगी, अपनी ओर से लूँगी। व्हाट्सएप पे आप लोग मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। देन उसके बाद जो भी यहाँ पे एग्ज़ाम में हो जाता है क्लियर, देन मैं खुद उसको हायर करूँगी मेरे उस प्रोजेक्ट के लिए। सो ड्रीम प्रोजेक्ट है, उसको साइड में रख देते हैं। जब हम अपने पूरा सिलेबस कवर अप कर रहे होंगे, देन उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे उस पर, ठीक है।
एंड अब देखो, अब इसमें हम एक जो फ्रीलांसिंग की जो चीज़ मैंने साथ के साथ चलाई हुई है कि स्किल सीखो साथ में पैसा भी बनाओ। अब 8 हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो जिनका आपको बेसब्री से इंतज़ार रहता है कि पैसा कैसे कमाएं। जॉब है, जॉब में जाओ, कमे तो सीधी सी बात है, अमेजन, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, कहीं पे भी कंपनी में घुस जाओ, 25 से 60 हज़ार लो, इन चीज़ों को सीखिए। देन उसके बाद फ्रीलांसिंग में AWS सेटअप, वेबसाइट होस्टिंग, सर्वर मैनेजमेंट, क्लाउड मिग्रेशन, बग फिक्सिंग, डिवॉप्स ऑटोमेशन, इन सब चीज़ों में जाओ। इनकम आपकी होगी 10,000 to 1 लाख मंथ। ये खुद से ही करो, घर से ही करो। AWS का सेटअप करो, वेबसाइट की होस्टिंग वगैरह करो, सर्वर को देखो, क्लाउड मिग्रेशन को देखो, बग को फिक्स करो। इसे भी आप कमा सकते हो 1 लाख आराम से। एंड यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर दो, क्लाउड कंप्यूटिंग ट्यूटोरियल से ये सब बनाना स्टार्ट कर दो, या फिर ऑनलाइन कोर्स सेलिंग स्टार्ट कर दो। जो भी स्टूडेंट्स है वो सीखना चाहते हो इसको। एंड 5th हमारा पॉइंट है क्लाउड कंसल्टिंग। कंपनीज को क्लाउड सेटअप, मिग्रेशन, सिक्योरिटी, कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन में हेल्प करो। एंड पर होर के आप इतने लो, उसमें भी हो जाएगा। एक्सपीरियंस के बाद वो चीज़ सीधी सी बात बढ़ भी जाएगी। डिजिटल प्रोडक्ट खुद के क्रिएट करो, ई बुक्स के, टेम्पलेट्स के, स्क्रिप्ट के, DevOps के, टूल्स के, ऑटोमेशन स्क्रिप्ट, इन सब में लो, पैसिव इनकम कमाओ। एंड बेस्ट पाथ आपको बताऊँ, इंग्लिश इंप्रूव करो। एंड आई नो मुझे भी इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, तो साथ के साथ करेंगे। बेसिक कंप्यूटर प्लस नेटवर्किंग, ये सब चीज़ें सीखो। लिनक्स, AWS फंडामेंटल, एंड ये सब 2 से 3 चीज़ मैंने यहाँ पे ऐड की हुई, ये सब चीज़ों को भी आप सीखो। फ्रीलांसिंग तो करो ही, साथ के साथ आपकी जॉब है उसका भी टारगेट करो। एंड एक आपको जाते जाते मैं आपको एक अच्छा सा पॉइंट देते जा रही हूँ। रिमेंबर, स्काई इज़ नॉट द लिमिट, क्लाउड इज़। स्काई हमारी लिमिट नहीं है, लेकिन क्लाउड तक जाके हम अपने ड्रीम को अचीव कर सकते हैं। ओके, सो गाइस, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में आप देखोगे क्लाउड का सिलेबस, तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लो। कमेंट ज़रूर करके बताओ मेरी वीडियो यूजफुल है या नहीं है। ओके, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।